बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिफ़ इकबाल मुल्तान से। अच्छा जी, काफ़ी ज़्यादा दोस्त भाई एक ही सवाल पूछते हैं जी, बकरी के बच्चों को ना कब से हम वंडा स्टार्ट करें या कब से उनको ना खाना देना शुरू कर दें। और काफ़ी ज़्यादा दोस्त भाई ये भी पूछते हैं जी, बकरी का दूध नहीं है, अब बकरी का दूध कम है तो बच्चों को क्या दें। शुरू में तो देखें आपको बच्चों को दूध ही पिलाना पड़ेगा, और दूध तो बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। और 7 से 8 दिन के जब बच्चे हो जाएंगे ना, तो उनके सामने ना आपने चोकर रख देना है। हल्का सा चोकर रखेंगे तो बच्चे चोकर पे मुंह मारना शुरू कर देंगे, ठीक है। और कुछ दिन बाद अगर आप चने का छिलका मिलाना चाहें तो वो भी मिला सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी काफ स्टार्टर ले लें, देखें इस तरह का काफ स्टार्टर होना चाहिए, या वंडा बना लें, यानी हल्का दलिया टाइप ना, जिस तरह गंदम का दलिया होता है ना, ये देखें आप इस तरह का दलिया टाइप होना चाहिए। कोई भी अच्छा रिच प्रोटीन जो हो काफ स्टार्टर वो आप ले लें किसी अच्छी कंपनी का, वरना अगर आप ख़ुद बनाना चाहें तो ख़ुद बना लें। और इस तरह का दलिया टाइप बना लें कि बिल्कुल बारीक हो। उसको ज़रा अगर आप हाथ से भी कूट लेंगे तो वो कूट जाता है, या अगर मशीन से कुटवाना चाहें तो वो आप बनवा लें। इस तरह का दलिया होना चाहिए, वो उनके सामने रख दें। उससे क्या होगा कि देखें, अगर आपकी दूध की बकरी दूध कम दे रही है और दूध की कमी हो रही है बच्चे को ना, तो साथ अगर वो वंडा रखेगा ना, ये वंडा खाएंगे तो वंडा उठाना शुरू कर देगा, तो आप देखिएगा कि दूध की कमी को पूरा कर देगा। और रिच प्रोटीन कोशिश करें कि रिच प्रोटीन वंडा हो, ठीक है। वो आप उसके सामने रखें। खुश्क चारा में लूसन या कोई भी पट्ठे जो आपके पास खुश्क चारे हों वो रख दें। वो बच्चे की आदत होती है कि वो मुंह मारता रहता है। ये देखें, अब ये हमारे जो बच्चे हैं ये 20-25 दिन के हैं, इनको हमने शुरू में चोकर डाला था, चोकर ये मुंह मारना शुरू हो गए थे। 8-10 दिन में हमने चोकर रख दिया था। आहिस्ता शुरू में खाया नहीं खाया, उसके बाद इन्होंने चोकर खाना शुरू कर दिया। अब 20-22 दिन के हुए हैं तो मैंने ये काफ स्टार्टर, एक अच्छा काफ स्टार्टर है, रिच प्रोटीन, ये इनके सामने रखा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये खाना शुरू कर दिया। अब ये होगा कि किसी बच्चे की ग्रोथ नहीं होती या कम होती है, तो ये वंडा उसकी ना रिकवरी कर देगा, कमी पूरी कर देगा। और आप देखिएगा कि अगर कई लोग होते हैं वो बच्चों को ना कुछ भी नहीं डालते, यानी सिर्फ दूध पे रखते हैं 2-3 महीने तक, तो उसका नुकसान ये होता है कि बकरी के बच्चे के ना 2 पार्ट होते हैं। एक एबोमेज़म जो कि दूध दूध का होता है, और दूसरा जो होता है र्यूमन। तो र्यूमन डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है। इसी वजह से कहते हैं कि 7-8 दिन के बाद उनके आगे चोकर या छिलका वगैरह कोई इस तरह की चीज़ रख दें या काफ स्टार्टर रख दें, ताकि उनका र्यूमन डेवलप होना शुरू हो जाए। क्योंकि अगर बच्चा 2, ढाई, 3 महीने तक दूध पिएगा, उसका र्यूमन डेवलप नहीं होगा, तो एकदम से जब वो दूध छोड़ेंगे, बकरी प्रेग्नेंट होती है या दूध ख़त्म कर देती है, सुखा देती है, तो उसका पेट ना फूल जाएगा, क्योंकि उसका र्यूमन डेवलप ही नहीं हुआ होता। तो इस वजह से 7 से 8 दिन के बाद चोकर रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसका र्यूमन डेवलप होना शुरू हो जाए। आप जैसे ही चोकर रखेंगे या खुश्क चारा या कोई काफ स्टार्टर रखेंगे, आप देखिएगा कुछ अरसे बाद बच्चे जो है ना मेंगनियाँ करना शुरू कर देंगे, छोटी छोटी मेंगनियाँ करना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है जी। आप 7 से 8 दिन में उनके आगे वंडा रख दें, काफ स्टार्टर या कोई खुद वंडा बना लें, चोकर रख दें, साथ खुश्क लूसन अच्छा क्वालिटी का आप वो रखें। आप देखिएगा दूध की कमी को, जो पूरी हल्की फुल्की कमी होगी उसको ये पूरा कर देगा। और जो बच्चा दूध सिर्फ पी रहा होगा, और जो बच्चा दूध के साथ ये वंडा वगैरह इस तरह की चीज़ें या खुश्क चारा खा रहा होगा, आप देखिएगा उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी और बच्चा एक्टिव भी होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। हम तो इनके सामने वंडा और ये खुश्क चारा रख देते हैं। माशाल्लाह अब ये सारे बच्चे जो है ना इसके ऊपर, वंडे के ऊपर और खुश्क चारे पे आ गए हैं। और साथ आप ना बच्चों को ग्राय वाटर देते रहें। 1 दिन बाद, 2 दिन बाद ग्राय वाटर 2 सीसी 3 सीसी ग्राय वाटर दे दिया। और अगर ऑयल दे दें, गर्मियाँ हैं तो सरसों का ऑयल अगर आप दे देंगे तो वो बहुत ज़बरदस्त है, यानी चोकर में मिला के ही दे दें। आप देखिएगा कि बच्चों का हाजमा जो है वो भी दुरुस्त रहेगा, और उनके ऊपर शाइन भी आएगी और ग्रोथ भी अच्छी करेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने बच्चों के साथ करनी है, ताकि वो अपनी ग्रोथ अच्छी करें। ये जो शुरू के 3 मंथ्स होते हैं ना, ये बड़े क्रिटिकल होते हैं। इसमें अगर आप बच्चे की अच्छी केयर करेंगे तो आप देखिएगा कि इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। और बच्चों को ना कोशिश करनी है आपने कि डायरिया ना लगे, यानी मोशन वगैरह ना लगे। एक बैलेंस डाइट दें, क्योंकि जिन बच्चों को मोशन लग जाते हैं ना, वो बैक पे चले जाते हैं और उनको ना ग्रोथ पे बड़ा फ़र्क पड़ता है, यानी वो छोटे रह जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि 2-3 बच्चे एक ही साथ पैदा हुए होते हैं, उनमें से कुछ एक आधा बच्चा उसकी ग्रोथ कम हो जाती है। यही वजह होती है कि उसको डायरिया लगा होता है, डायरिया लग जाता है, जिसकी वजह से ना वो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो कोशिश यही करें, बैलेंस डाइट दें, 7-8 दिन बाद चोकर रख दें, काफ स्टार्टर रख दें, खुश्क चारा रख दें, तो देखिएगा कि बच्चे वो खाना शुरू हो जाएंगे, र्यूमन डेवलप हो जाएगा और अच्छी ग्रोथ करेंगे। बस ये एक छोटी सी वीडियो थी जी, मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।